शादी चौड़ी हो गई। हाँ जी बिल्कुल जी। हम तो गांव वाले सब बधाई दे रहे हैं। अच्छा। गांव वाले सब बधाई दे रहे हैं, भाई आपका बेटा तरक्की कर गया, इतना गांव को नाम रोशन किया है। हमारे आसपास में भी सर कोचिंग अच्छी अच्छी हैं, हिसार है और भी होंगी, तो इतनी दूर आउट ऑफ स्टेट आपने भेजा, तो ये कैसे बना कि सीखकर? सीखकर बच्चे का मन था, बच्चे ने अपने आप सर्च किया, इसकी खुद की सर्च थी इसकी, इसने ऑनलाइन सर्च किया, फिर इसने बच्चे ने पेपर दिया एक, उसका पेपर अच्छा रिजल्ट आया। हिसार भी घूमा मैं, दिल्ली भी घूमा, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह से सबसे अच्छा मुझे सीकर लगा, तो लगा कि यहाँ ही बच्चा कर सकता है बढ़िया। मतलब सीखकर आपने भेजा और डर का मतलब वो भी होता था, तो सीखकर में भी बहुत सारे मतलब वो भी एक एजुकेशन हब है, तो वहाँ आपने कहाँ से तैयारी करवाई बच्चे? वहाँ मैं लगभग हर सेंटर में गया था मैं देखने के लिए, मैंने और भी बहुत सारे सेंटर देखे, लेकिन जो इसका रिजल्ट देखा, सीकर का पिछले सालों का रिजल्ट देखा, तो आकलन किया मैट्रिक्स का। मैं इसको एक बात क्या करता, जब भी जाता ना इंटरव्यू देने या पेपर देने, मैं बेटा तेरी नज़र होनी चाहिए सिर्फ अर्जुन की तरह, जो मछली की आँख पर। इसके बिना यानी कि इसको दिन में 3 बार कॉल करती थी वार्डन के पास। अच्छा। कि बात कराओ नहीं कराता था उसको डांटती थी। अच्छा। मेरी बात क्यों नहीं कराई आपने। तो जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं भाई, सबसे पहले तो नमस्कार। और फिलहाल जो है मैं ज़िला भिवानी के गांव बलियाड़े के अंदर मौजूद हूं, जो कि हल्का बुवानी खेड़ा का गांव है। और इस गांव की गलियों से निकलकर जो लड़का साइड में आप देखने ना रहे हो, ये भाई जो है दिल्ली IIT के अंदर जा रहा है, और इसने जो है अपने परिवार, घर, समाज, गांव और हमारे ज़िले का जो है बड़ा नाम रोशन कराया है। तो वो जो है प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए जो आज है हम बलियाड़ी गांव में मौजूद है। इनका परिवार आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर फिलहाल देख रहे हो। इनके पिताजी हैं, उस तरफ माताजी हैं, ये दादाजी हैं और ये भाई खुद हैं। तो इनसे जानेंगे, पूछेंगे इनका इतना लंबा सफ़र और क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की, किस तरीके से जो है JEE मेंस का जो है इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है और 863वीं रैंक इनकी है। तो वो सारी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। आप थोड़ा है इंट्रोडक्शन जो है हमारी व्यूअर्स को। मेरा नाम गर्व है, मैं बलियाली गांव से हूं और मैंने 11th 12th अपनी मैट्रिक्स सीकर JEE एकेडमी से करी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर हैप्पी मेहता है, मेरी माताजी का नाम मिसेज़ वर्षा मेहता है, इस तरफ मेरे दादाजी हैं मिस्टर चंद्रभान मेहता। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, JVD टीचर, माताजी हाउसवाइफ हैं और दादू जी एक घर पे रहते मतलब किसान हैं। अच्छा। तो फिर पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई ये प्लान कैसे बना कि हमें जो है JEE मतलब इसका एग्ज़ाम क्रैक करना, कैसे दिमाग में? सर जब मैं 10th में था तो मेरा मैथ में इंटरेस्ट अच्छा था, वो मुझे मैथ पसंद थी, साइंस में भी अच्छा लगता था पढ़ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इसलिए फिर 11th 12th में PCM परस्यू किया। फिर IIT JEE एग्ज़ाम, उसमें बड़ा एक एग्ज़ाम था, वो इसलिए उसके बारे में सोचा। फिर सब बात करूँ मैं शुरुआत में, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में गए, सीकर गए, तो इतना मतलब दूर आप घर से गए, उससे पहले तो शायद इतनी दूर नहीं गए होंगे? नहीं सर, उससे पहले तो अपना यहीं पे स्कूलिंग ही करी थी, ना कोई ट्यूशन ज्वाइन किया, फिर ऑनलाइन ही बस यूट्यूब से थोड़ी बहुत पढ़ाई करी तो करी। अच्छा। बाकी तो स्कूलिंग ही करी थी। क्या कुछ स्टार्टिंग में परेशानी आपके सामने आई जब आप वहाँ गए? सो वहाँ पे गया तो परेशानी तो वहाँ पे जैसे हॉस्टल में रहा मैं, तो वहाँ पे फिर नए दोस्तों से, नए बच्चे जैसे वहाँ पे आए तो उनसे इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही था। फिर वहाँ पे पढ़ाई भी ऐसे एकदम से लेवल बढ़ जाता है, 10th में जैसे इतना नहीं हाई पढ़ाते हैं, वहाँ पे तो एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए फिर वहाँ पे थोड़ा मुश्किलें फेस तो हुई। फिर उसलिए कोप अप किया, उसके साथ साथ चला उसके साथ। तो कब ये मन में विश्वास हुआ कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा? सर ये तो एग्ज़ाम से पहले पिछले दिन भी श्योर नहीं था कि एग्ज़ाम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर भी पता तो स्टार्टिंग से था कि कर तो लूँगा मैं। मुश्किल था एग्ज़ाम इस साल तो सर मुश्किल ही आया था इस साल तो। अच्छा। इस साल तो लेवल बढ़िया था एग्ज़ाम का। तो जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया और फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन था आपके रिजल्ट को? सर जब रिज़ल्ट आया तो हम सारे एक साथ ही बैठे थे, तो फिर हमने जब देखा तो सर फिर रिएक्शन तो अच्छा ही था, सारे खुश हुए एकदम से। फिर जो बच्चे आपको फ़िलहाल देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह भाई जो उनका भी इंटरव्यू हो, लोग उनको जाने, उनके बारे में चर्चा करें और भाई हमारा भी जो है एग्ज़ाम क्रैक हो, तो क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? संदेश तो सर यही है कि अपने जो टीचर्स अपने कोचिंग के हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनकी बात अच्छे से माने, जैसे जैसे हर पॉइंट पे वो गाइड कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी हैं, उनका पढ़ाने का तरीका, उसी को फॉलो करें हमें। तो जो है इनके पिताजी से बातचीत करेंगे, गवर्नमेंट टीचर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार।
तो कैसा फील हुआ जब मतलब कि भाई एक गांव का लड़का बलियाड़ी का और जो है इतनी दूर जाके और उसने एग्ज़ाम क्रैक किया जेई एडवांस का, तो क्या मतलब भावनाएं क्या? हम सभी को जैसे इसका नाम गर्व है तो इसने अपने नाम को सार्थक कर दिया। इसने हमारे गांव मतलब अपने आप पर गर्व करवा दिया हमें। हम सबको इस पर गर्व है। बहुत अच्छा लगा जैसे रिजल्ट आया तो हम बहुत खुश हुए। एक साथ सभी एक साथ थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव का नाम इसने रोशन कर दिया। तो शुरू में जब इतनी दूर भेजा मतलब तो फिर डर नहीं लगा भाई बच्चा कहीं दूसरा रास्ता ना पकड़ जाए या कहीं और वो? बहुत डर लगता था। मैं तो वार्डन से लगभग डेली बात करता था और उनको जब भी जाता तो ये क्या कहता था कि आपकी सबसे स्पेशली जिम्मेदारी ये है कि जब भी बच्चा किसी ऐसे गलत संगत में हो सबसे पहले फ़ोन आपने मेरे को करना है। हर बार जब भी मैं गया हूँ वहाँ पे 2 महीने में 3 महीने में, तो वार्डन से मैं ये स्पेशली क्या कहता था कि आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बच्चा कभी गलत रास्ते पर ना हो। जैसे ही गलत रास्ते पर चले आप हमारे को जरूर सूचित करेंगे। हमारे आसपास में भी सर कोचिंग अच्छी हैं, हिसार है और भी होंगी, तो इतनी दूर आउट ऑफ स्टेट आपने भेजा तो ये कैसे बना कि सीखकर बच्चे का मन था। बच्चे ने अपने आप सर्च किया, इसकी खुद की सर्च थी इसकी, इसने ऑनलाइन सर्च किया। फिर इसने बच्चे ने पेपर दिया एक, उसका पेपर अच्छा रिजल्ट आया। वहाँ पे उन्होंने इनको इनाम भी दिया। तो फिर जो इसकी मेरे को भी हम वहाँ बुलाया गया वहाँ पर कि आप एक बार आए वहाँ पर देखें, पढ़ाई को देखें क्या लेवल है, उसके बाद फिर आप देख लेना। जब हम वहाँ गए तो मुझे वहाँ का वातावरण था वो बहुत अच्छा लगा। हिसार भी घूमा, मैं दिल्ली भी घूमा, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह से सबसे अच्छा मुझे सीकर लगा। तो लगा कि यहाँ ही बच्चा कर सकता है बढ़िया। वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा लगे बात करने में और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा उनका वो था। तो सर मैं पूछ रहा था कि मतलब सीखकर आपने भेजा और डर का मतलब वो भी होता था, तो सीखकर में भी बहुत सारे मतलब वो भी एक एजुकेशन हब है, तो वहाँ आपने कहाँ से तैयारी करवाई बच्चे? वहाँ मैं लगभग हर सेंटर में गया था मैं देखने के लिए। मैंने और भी बहुत सारे सेंटर देखे, लेकिन जो इसका रिजल्ट देखा, सीकर का पिछले सालों का रिजल्ट देखा तो आकलन किया, मैट्रिक्स का जो आकलन किया, इसका बेस्ट मिला मुझे रिजल्ट। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने मैट्रिक्स को ही चुना। इसमें करीब मैट्रिक्स में आपने जो है प्रिपरेशन की है? हाँ जी सर। तो कैसे रिजल्ट रहते हैं मतलब मैट्रिक्स की बात? सर मैट्रिक्स के रिजल्ट्स तो हर बार बढ़ते जाते हैं, हर बार ही बढ़िया रहते हैं उनके। जैसे 2023 में जब मैं 11th में वहाँ पे एडमिशन लेने गया था तो उसी साल उनकी जेई एडवांस में यार 26 आई थी। फिर उसके बाद फिर 2024 में भी उनका बेहतरीन रिज़ल्ट था। जेई मेंस में उनके 1200 प्लस सिलेक्शन हो गए थे उनके। इस साल भी उनके इसी से बढ़ते जा रहे हैं सिलेक्शंस। तो सर वहाँ पे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? सर वहाँ के टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो भी खुद IIT से थे, तो उनका जो बिहेवियर था, उनकी जो मेंटालिटी थी वो बहुत बढ़िया लगी सर। उनका पढ़ाने का वे भी बहुत सही था। 2024 की बात करें तो फिर उनके जो जेई मेंस क्वालिफाई गया था वो 800 प्लस बच्चों ने क्वालिफाई किया था, और जो IIT में जो सिलेक्शन हुए थे वो 600 प्लस सिलेक्शन हुए थे। और जो इस साल की बात करें तो फिर वही NIT जो जेई मेंस क्वालिफाई वाले हैं वो 1200-1300 प्लस जा चुके हैं इस साल, और जो IIT वाले बच्चे हैं जिन्होंने जेई एडवांस क्रैक किया वो 700 प्लस जा चुके हैं। तो मतलब ट्रक भर के जो है बच्चे यहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं? हाँ जी सर। जैसे 10 साल पहले जब मैट्रिक स्टार्ट हुई थी तब इतना उनका था कि वो सीकर में रह के बच्चे पढ़ लें, फिर लेकिन अब वो इतना बड़ा बन गया कि बाहर से भी आके वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर IIT क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर मेरा नाम चंद्रभान मेहता है जी, मैं इसका दादाजी हूँ बच्चे का। मैं इसको एक बात क्या करता, जब भी आता ना इंटरव्यू देने या पेपर देने, मैं बेटा तेरी नज़र होनी चाहिए सिर्फ अर्जुन की तरह, जो मछली की आँख पर। मैं यही बात ख्याल रखी भाई, ये क्या मैं कही हर बार कहता इस बार भाई तेरा निशाना वही होना चाहिए। इसने वही काम भी अच्छा काम किया, मतलब बहुत बढ़िया, खुशी हुई जी, बहुत बढ़िया। चौड़ी हो गई? हाँ जी बिल्कुल जी। हम तो गांव वाले सब बधाई दे रहे हैं। अच्छा। गांव वाले सब बधाई दे रहे हैं भाई आपका बेटा तरक्की कर गया, इतना गांव को नाम रोशन किया है, सब कुछ बढ़िया और सही है जी। हमारे हम बहुत खुश हैं। कैसे करना चाहता है? क्या कुछ भावनाएं थी 2 साल में आपने, क्या कुछ मतलब? मैंने तो इसको बहुत मिस किया। मैं इसके बिना यानी कि इसको दिन में 3 बार कॉल करती थी वार्डन के पास। अच्छा। कि बात कराओ, नहीं कराता था उसको डांटती थी। मेरी बात क्यों नहीं कराई आपने, मेरे को बात करानी चाहिए थी, एक बार 2 मिनट बात करा देते, मेरा बेटा ठीक है ना, बस इतना नहीं पूछती थी। तो वहाँ मोबाइल नहीं दिया जाता? नहीं, मोबाइल नहीं था इसके पास, मोबाइल नहीं था इसके पास, कीपैड वाला दे रखा था हमने इसको। वो भी जब आने जाने में, सफ़र में जब आया कभी तो लेके आएगा। अच्छा, वहाँ